हेलो दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी किसी न किसी दिन उपवास किया होगा। उपवास के क्या फ़ायदे हैं ये आप अच्छे तरह से समझते होंगे। आज मैं उपवास के क्या फ़ायदे होते हैं और इसको किस तरीके से आप किया जाए तो अपने को बॉडी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। मैं जीतू शर्मा, हेल्थ कोच, अब आपके लिए आज एक नया लेसन लेके आया हूँ। हमने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया अलग अलग डाइट के बारे में। आज हम फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि ये एक विंडो होती है 16 घंटे की। 16 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। बाकी के बचे हुए 8 घंटे में आपको जो एक कैलोरी बना के रखोगे आप कि इतना कैलोरी मुझे दिन भर में लेना है, वही आप कैलोरी खाएंगे। हम एक दूसरे प्रकार से भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, जो ये है कि हफ्ते में 2 दिन आपको कम कैलोरी खाना है। 500 से 600 कैलोरी आपको खाना है। एक मतलब मिनी ब्रेक उपवास हो जाता है वो, कि आपने पूरे दिन उपवास रखा लेकिन आपने एक 600 कैलोरी कंज्यूम की अपने शरीर में। कोई वो फ्रूट के द्वारा पहुंचे या फिर किसी भी दूसरे मील के द्वारा आपके पास पहुंचे, पर ये दोनों दिन लगातार नहीं होना चाहिए। इन 7 दिनों के अंदर कोई से भी 2 दिन में आप ये फास्टिंग कर सकते हैं। थर्ड प्रकार की फास्टिंग होती है कि आप एक दिन पूरा फास्ट रखें और एक दिन आप खाना खाएं। एक दिन फास्ट रखें, एक दिन खाना खाएं। इस तरह की फास्टिंग होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो विंडो चल रही है, अभी जो फास्टिंग का विंडो चल रहा है वो 16 and 8 यानी 16 घंटे आपको बिल्कुल उपवास में रहना है और 8 घंटे आपको खाना है, पर वो भी जो आप कैलोरी डिसाइड करेंगे वो खाना है। अब फास्टिंग रखने के फायदे क्या हैं? आपको मैं आज फास्टिंग रखने के फायदे बताता हूँ। जब हमारी बॉडी रेस्ट अवस्था में रहती है तो हमारे शरीर में हीलिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा आती है। आपने देखा होगा, अगर हम कभी बीमार रहे हों तो हम बिल्कुल हल्का खाना खाते हैं ताकि शरीर के जो ऑर्गन्स है वो हमारे जो टूटे हुए सेल को ठीक से रिपेयर कर सके। आपने कभी जानवरों को भी देखा होगा, अगर वो बीमार होते हैं तो अपने आप वो खाना खाना छोड़ देते हैं। भगवान ने प्रकृति से उनके माइंड में ऐसी चीज़ें डाल दी है कि अगर वो जरा सा भी बीमार होते हैं वो खाना छोड़ देते हैं। जब वो खाना छोड़ देते हैं तो उनके शरीर के ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। जब वो ठीक तरीके से काम करते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए फास्टिंग आवश्यकता है। हमारे पुराने धर्म में भी ये कहा गया है कि आपको एटलीस्ट महीने में एक बार उपवास करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे विंडो में ये कहा गया है कि 15 दिन में एक उपवास, तो ऐसे माह में 2 उपवास करने को कहा गया है। लेकिन हम इस उपवास का अब दुरुपयोग भी करने लगे हैं। हमने आज उपवास कर लिया लेकिन हम पूरे दिन भर में कभी 1500 से 1600 कैलोरी खाते थे, लेकिन जिस दिन हमारा उपवास रहेगा उस दिन हम और ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं। उसके कारण हमारे शरीर में दूसरा दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर फैटी होता है, हमारा पेट खराब होता है। उस वक्त क्या होता है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स, जो लीवर एक लिक्विड बनाने का काम करता है, हमारे शरीर के हर ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। उनको हम एक ही काम में लगा देते हैं। लगातार पाचन क्रिया को बढ़ाना। पाचन क्रिया को हमने 2 घंटे पहले फराल खा लिया, साबूदाने की खिचड़ी खा ली, फिर थोड़े टाइम बाद बड़ा खा लिया। कुछ भी आप दिन भर खाते रहते हैं और आप कहते हैं कि हमने उपवास किया, लेकिन आप इसमें शरीर का दुरुपयोग ही कर रहे हैं। फास्टिंग यानी फास्टिंग होती है हर तरह की फास्टिंग। जैसे मैंने बताया कि हफ्ते में जो 2 दिन की आप फास्टिंग करेंगे तो उसके अंदर 500 से 600 कैलोरी होनी चाहिए, जिससे आपका शरीर में दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है, जब शरीर को और दुरुस्त और मजबूत बनाती है। अगर हमारा हाथ या हमारा कहीं किसी चीज़ में सूजन आ गई तो उस चीज़ को हम ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ पे पट्टी लगा के रख देते हैं, वो रेस्ट हो जाती है, उसको हम काम में नहीं देते तो, लेकिन वो जल्दी से सुधर जाती है। और दूसरी चीज़, अगर हम फास्टिंग में रहते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा इंसुलिन लेवल, हमारी हार्ट रेट, ये सब कुछ ठीक रहता है। इसलिए फास्टिंग का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। जब हम फास्टिंग के दौरान दिन भर खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के ऑर्गन हैंगे, जो पेनक्रियाज है इंसुलिन बनाता है, और जो कार्ब है वो टूट कर शुगर ग्लाइकोसिस में कन्वर्ट होता है। वो क्या करता है, जब हम उपवास के दौरान रहते हैं, जब हम खाना नहीं खाते हैं, उस दौरान वो हमारे शरीर में, जब लीवर में ग्लाइकोसिस उपस्थित रहता है, वो टूट कर एनर्जी का काम करता है, तो हमारे शरीर में हमेशा एनर्जी को प्रदान करता रहता है। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में
हम खाना खाते हैं तो जितना स्टोर होना है वो तो स्टोर हो जाता है, बाकी सब फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो फैट में कन्वर्ट होकर हमारा धीरे 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 पेट की चर्बी बढ़ने लगती है, कभी थाई की चर्बी बढ़ने लगती है, हमारे चेहरे की चर्बी बढ़ने लगती है। ये काम होता है, इसलिए फास्टिंग का महत्वपूर्ण है। और फास्टिंग अगर रखी जाए, लीवर के अंदर जो स्टोर है ग्लाइकोसिस वो टूट कर बाहर आके हमें एनर्जी प्रदान करेगा, तो उससे भी आपका फैट कम होगा। हमने फायदे देख लिए। किन्हें नहीं करना चाहिए? जो 18 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। उन्हें या तो उपवास रखते हैं तो वो 2 दिन वाला रखना चाहिए कि कुछ कैलोरी हम लेते रहें। एक जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उस प्रेग्नेंट वुमेन को भी नहीं करना चाहिए। तथा जिसका ब्लड प्रेशर, शुगर हाई बना रहता है, जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, वो अपने डॉक्टर से पहले सलाह ले और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इस डाइट को आप शुरू कर सकते हैं। जिनको हमेशा कब्ज रहती है उन लोगों को भी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। अब क्या ख्याल रखा जाए? अगर फास्टिंग के दौरान आपको क्या ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों का? सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी विंडो का ख्याल रखा जाए। जिस टाइम हमने शुरू की है उस टाइम के दौरान हमें पूरे आवर ध्यान रखना है और उसके बाद ही हमें कैलोरी काउंट करके खाना है, नहीं तो फ़ायदे की जगह इसका नुकसान हो जाएगा। हमारी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें, इसमें कभी नींबू पानी पी लें, लेमन टी पी लें, या फिर कुछ भी ऐसे अपने शरीर को हाइड्रेट रखने का प्रयास करें, नहीं तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। उसके कारण आपको इसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। और जब आप अपनी फास्टिंग खोलते हैं 8 घंटे के दौरान, अब जब आप मील लेना है तो मील का एक पूरा प्लान आप तैयार करें कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, आपको उसके 2-3 घंटे बाद लंच में क्या लेना है, या फिर मिड स्नैक क्या लेना है, या फिर डिनर में क्या आपको लेना है। इस टाइप का पूरा एक संतुलित आहार तैयार करें, संतुलित कैलोरी तैयार करें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, फाइबर, इन सब का पूरी तरह से अपनी थाली में उपयोग हो तो ये हमें शर्तिया बहुत रामबाण इलाज होगा हमारे लिए। हमारे शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा और फैट लॉस तो इतना ज्यादा होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर इस विंडो का सही तरीके से उपयोग किया जाए, हर चीज दुनिया में अच्छी होती, बहुत सी चीजें अच्छी होती है, उसका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये बहुत अच्छी आपके सेहत को सुधार सकती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, शुगर, इन सबको संतुलित कर सकती है, साथ ही साथ आपका वेट लॉस भी कर सकती है। लेकिन इसको आप ठीक तरीके से लें। अगर इस डाइट के बारे में आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिली रहेगी, उस समय आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और मैं आपको 7 दिन का फ्री डाइट चार्ट दूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब आता है शुरुआत कैसे करें। जिस व्यक्ति को फुल टाइम कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा खाने की आदत हैगी, जो हमेशा कुछ न कुछ खाता रहता है, और उसको अगर बोल दिया जाए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी है तो उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा। सबसे पहले हफ्ते में उसे ऐसा करना चाहिए कि 2 डे का जो फास्टिंग होता है वो करें। हफ्ते में कोई भी 2 दिन ले ले, पर वो लगातार 2 दिन नहीं होना चाहिए। कोई से भी 2 दिन ले ले, उसके अंदर एक 500 से 600 कैलोरी का अपना चार्ट तैयार करें कि मैं इसमें फ्रूट लूँगा, वेजिटेबल लूँगा, 2 चपाती लूँगा, कुछ भी ऐसा करके एक चार्ट तैयार कर लें और वो 2 दिन पहले करें। फिर उसके बाद अल्टरनेट डे शुरुआत करें कि मुझे अल्टरनेट डे फास्टिंग करनी है। उसके बाद आगे के प्रोसेस शुरू करें। जो 16 घंटे की आपकी विंडो है तो उसको 10 घंटे की विंडो करें। 10 घंटे हमें खाना है और 10 घंटे हमें रेस्ट रखना है। फिर 10 से फिर बढ़ा के 12 पे आए, फिर 14 पे आए, फिर 16 पे आए आखिरी में। इस तरीके से आप फास्टिंग शुरू करेंगे तो आपको शरीर में कमजोरी भी महसूस नहीं होगी और आपको आपके शरीर को आपकी बॉडी से उसकी आदत पड़ जाएगी और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं जीतू शर्मा अब आपसे यहीं विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।